तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल क्या हो सकता है। ठीक है, और पिछले संडे को मैंने क्या बताया था, तो मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। आप बोलोगे बार बार बोलते। आज से 2 वीक पहले मैंने बताया था आप लोगों को हम अभी एक और नया हाई लगाएंगे। देखो आज लगाया, बैंक निफ्टी रह गया है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाई लगेगा इन तारीखों में, ये मैं पहले बता चुका हूँ 3 वीक पहले ईयरली वाले ग्रुप में राइटिंग में कि भाई यहाँ पे हम लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ ऐसा करेंगे, जो ये प्लानिंग है ना। और पिछले वीक भी उनको रिपीट किया था सेम चीज़। ठीक, कल आपको बता के गया था कि 2 दिन मार्केट ठीक है, सोमवार और मंगल। फिर आने वाले में 1 तारीख को बंद है मार्केट, तो मैं बात कर लेंगे आगे। ठीक, अभी ये हो गया, कल भी मार्केट अपसाइड रहना चाहिए। और एक सवा बजे का 12:15 का टाइम ध्यान रखना आज के लिए। मैंने शायद पता नहीं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, वैसे मैंने 10 बजे और 12:30 ये 2 टाइम कल दिए थे। आप देखो 10 बजे से मार्केट ऊपर खुला, नीचे आया, और 10 बजे एग्जैक्ट देखो वहाँ से कैसी रैली शुरू हुई है मार्केट में। ठीक है, तो कल का मैंने टाइम बता दिया। कल आपकी फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ठीक है, अभी लेवल की बात करते हैं। देखो निफ्टी में 22,710 ये थोड़ा रजिस्टेंस है यहाँ पे। ये कटेगा तो फिर कहीं ना कहीं हम नए हाई की तरफ जाएंगे, और हो सकता है कि नए हाई को भी काटें। ठीक है, दूसरा मेरा कहना ये है, एक लाइन बोलता हूँ, अब मार्केट पे यहाँ से ऑनवर्ड ज़्यादा बुलिश नहीं रहना। आप लोग मार्केट को देखो, ये जो मार्केट में तेजी आई है ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है, लेकिन ये ग्रह नक्षत्र होते हैं, मतलब ऐसे योग बनते हैं जो मार्केट को टॉप लगाते हैं। अभी ये खत्म हो गया, ये मैंने आज से नहीं 3 महीना पहले जनवरी में 18 जनवरी को ये बताया था कि ईयरली ग्रुप में कि अप्रैल के अंदर हमारे हायर हाई लगेंगे, कई बार टॉप बनाएगा। फिर जब हाई लग गए, नीचे से गए हम 2 बार, आप लोगों को भी बताया यहाँ से ऊपर जाएंगे। पिछले से पिछले वीक में भी मैंने बताया, अब जाता या नहीं जाता मैंने ऐसे बोला था। अभी फिर हम एक और हाई लगाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, और ईयरली वाले ग्रुप में बताया हुआ था कि ये तारीखें, इनमें हम हाई लगाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे लास्ट में अप्रैल में। तो वही सेम चीज़ मार्केट ने की है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए कल का रजिस्टेंस ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में जहां बंद हुआ है तकरीबन ये रजिस्टेंस जोन है, 550 कटेगा, 750, उसके बाद फिर 900 और 50,050। ये 1000 का जब निफ्टी चलता है तो उसमें रट लो ये 300-350 जहाँ से पहले लौट के आया था, फर्स्ट में लगा के फिर नीचे आया 100-125 पॉइंट, 150, फिर ऊपर गया है 500-550, 49,550 के आजू बाजू ये रेजिस्टेंस है। ये कट गया, इसके ऊपर है 750 और फिर 900 और वो वाली रेंज आ जाती है 50,000 वाली। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है दोनों। अभी निफ्टी का मैंने बता दिया, ये 650 वाला रेजिस्टेंस था जहां अभी मार्केट आज हाई लगाया है और ऊपर भी गया है और तकरीबन वहीं पे आके बंद हुआ है। ठीक है, तो 710 कटता है तो फिर हम आगे की सोचेंगे, 770, देन फिर ऑल टाइम हाई। तो ये आपको पता लग गया। ठीक है, तो ये लेवल आपने ध्यान रखने। बैंक निफ्टी कमज़ोर कब होगा, जब कम से कम अभी नीचे की तरफ चलेगा, वो लेवल आना चाहता है तो नीचे 48,900 पर जाके एक सपोर्ट बनता है। तो अगर कहीं इस रेंज में आता है तो बाइंग बनेगी, ऊपर से 400-450 पॉइंट।
एक 200 लेवल भी ऐसा ही बनता है, 49-100, ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो कल भी अप रहना चाहिए। बाकी 1-1:15 का मैंने आपको टाइम दिया है, 1 बजे के करीब देख लेना, अपना बुक करो वहाँ पे। फिर थोड़ा वो, वैसे भी जो 1-1.5 घंटा होता है ये काम करने का नहीं होता। किसी किसी दिन मैक्सिमम पूरे मंथ में 2 दिन मार्केट चलता है इसमें। कभी नीचे ऊपर का है तो ऊपर जाएगा, नीचे का है तो नीचे जाएगा, जो ट्रेंडी डे होते हैं। नहीं तो 12:30 के बाद आपको करीब करीब 2 बजे तक वहाँ पे स्टॉप लेना चाहिए, या कम से कम पैसा 1/4 कर देना चाहिए। आप मान लो 50,000 से काम कर रहे हो तो 10,000 करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये डी के टाइप होता है। तो ये आपको पता लग गया। बाकी आगे का मार्केट हम बात करेंगे। जो छुट्टी है बुधवार की, कल हो सकता है वीडियो में बुधवार को डालूँ आप लोगों को, ठीक है। दूसरा वो आ ही गया था आप लोगों का भाई, वो नहीं बताया तो मैंने डाल दिया था वो। अभी मैं आपका राशिफल बता देता हूँ, और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मेष राशि के जो पॉइंट बनते हैं आपके, वो बनते हैं 4.5, वृषभ के बनते हैं 2.5, और मिथुन राशि के 3.5 बनते हैं, और कर्क राशि के 3, सिंह राशि के 4, और कन्या राशि के 3, तुला राशि 3.5, वृश्चिक राशि 4.5, धनु राशि 1.5, और मीन राशि 1। ये दोनों ही बृहस्पति की राशि कमजोर है कल के लिए। क्या, जो धनु है उसके 1.5 है, और जो मीन राशि है उसका 1 बनता है, ठीक है। मकर राशि के 4.5 बनते हैं, और कुंभ राशि के 4 बनते हैं। तो कल के लिए केवल 2 राशि कमजोर है, बाकी सभी राशि ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान देनी है कि जो मार्केट जैसा चल रहा है ना, 8-7 शेयर पकड़ते हैं और मार्केट को कि भैया ऑल टाइम हाई लगा दिया, ये लग गया वो लग गया, वैसे मार्केट के अंदर देखो ना तो कमजोरी जैसी दिख रही है अंदर देखोगे तो। क्यों? जो आपके स्मॉल कैप हैं, 100-200 स्मॉल कैप, मिड कैप, वो उस रेशो में बढ़ ही नहीं रहे, वो वहीं पे ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो कुछ एक शेयर है ना, सिर्फ वो ही चल रहा है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखो, मार्क करके रख लो। जो वीकली चार्ट पे हायर हाई बना रहे हैं उन शेयरों को अलग कर लो, बाकी शेयर नहीं चल रहे। अभी सेक्टर वाइज यहाँ से आपको देखना पड़ेगा 2 तारीख से, जब मैं आपको थोड़ा वजन दे के बताऊँगा कि हाँ भाई ये चलेगा। तो मैंने कल आपको 4 सेक्टर बताए थे, तो वो सेक्टर देखने अपने 2 तारीख से। ये जो छुट्टी है 1 तारीख को मार्केट बंद रहेगा, उसके बाद वहाँ से वो शेयर कैसे चलते हैं, फिर वो उस हिसाब से काम चलता है। अब मार्केट की देखो चालाकी बताता हूँ आपको। मार्केट में क्या हुआ, पहला कोट HDFC बैंक को गिरा लिया, ठीक है भाई, गिर गया, बेस बना, वो चलना शुरू कर दिया। फिर कोटक बैंक को गिरा लिया, गिर गया। बजाज फाइनेंस को गिरा दिया, मान लिया। TCS के अच्छे नतीजा थे, गिरा दिया, नीचे बना दिया, मान लिया। HCL टेक के कोई इतने ख़राब नहीं थे, पर ठीक है भाई, गिरा लिया, मान लिया। अपोलो हॉस्पिटल को गिरा लिया, मान लिया। तो ये जो बड़े बड़े शेयर हैं ना, जिनका वेटेज थोड़ा ठोस है, उनको पहले ही गिरा के, अगर ये शेयर उस टाइम पे गिरे जिस टाइम मार्केट में करेक्शन हो, तो मार्केट का क्या हाल होगा? मेरी बात को अच्छे से समझना है। यही शेयर उस टाइम गिरे जब मार्केट में करेक्शन होना है, तो मार्केट का क्या हाल होगा? बड़ा फॉल आएगा। तो सारी चीजें ना बिल्कुल प्लानिंग के साथ की जा रही हैं, मेरी बात समझ रहे? सारी जो चीजें की जा रही हैं वो बड़े प्लानिंग के साथ की जा रही हैं। क्यों? कि HDFC पहला गिरा लिया, अभी उसको खड़ा कर लेंगे, 5 पॉइंट भी गिरेगा तो बैंक निफ्टी गिरेगा नहीं नीचे। लो भाई, बजाज फाइनेंस का पहला करेक्शन कर लिया, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का करेक्शन कर दिया,
मतलब जो करेक्शन मार्केट में 5%, मतलब निफ्टी को 1000 पॉइंट गिरने से होना था, वो करेक्शन जो बड़े वाले शेयर हैं एडवांस में कर दिया गया। मेरी बात समझ गए अच्छी तरह से? फिर लिखोगे व्हाट्सएप पे। मैं ये बोल रहा हूँ जो करेक्शन निफ्टी में 1000 पॉइंट नीचे के लिए होना था, इतना गिरने से ये 5-6 शेयर, वो एडवांस में एक एक करके उनके बदले में दूसरे शेयर चला के वो पूरा कर दिया गया। तो जो मैं हिंट दे रहा हूं उस चीज पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है? अब बोलोगे ये शेयर खराब थे, कुछ भी खराब नहीं है। क्या हुआ है? कुछ कोटक में कुछ हुआ? नहीं हुआ। HDFC में कुछ हुआ? नहीं हुआ। बजाज फाइनेंस में कुछ हो गया? नहीं हुआ। फिर भाई करेक्शन करना है ना, मार्केट में इतना बढ़ गया है, तो बिल्कुल करेक्शन प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। तो जहां बड़े योग मंदी के बनेंगे, ध्यान से सुनना, जहां बड़े योग मंदी के बनेंगे, मानो निफ्टी को 200 गिरना है तो वहां 50-60 गिरेगा। वो बढ़ते हुए मार्केट में गिरा के उसको एडजस्टमेंट करके फिक्स कर दिया। ये आपकी बात समझ में नहीं आई होगी शायद, मैं बड़ा जोर दे के बोल रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आ गई हो जिसके तो बढ़िया बात है, ठीक है? तो जहां जो करेक्शन होना है वो करेक्शन को बढ़ते हुए मार्केट में एडजस्ट किया जा रहा है, समझ रहे? अब कोई न्यूज या किसी बेस से या मार्केट नीचे गिरता है और ये शेयर गिरते, अब ये जब गिरेगा तो ये शेयर उसको कवर कर लेंगे, वहां पे ये गिरेंगे नहीं। लो, तो मेरा मतलब ये है कि जहां करेक्शन होना है वहां उतना बड़ा करेक्शन नहीं होगा मार्केट में। बात समझ गए? थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।